भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। देखो भाई और बहनों, एक समय दास ने सतगुरु की प्रेरणा से आप लोगों को वीडियो बनाकर कहा था कि वेद व्यास जी को जो दिव्य दृष्टि दी गई थी ये गीता जी का ज्ञान लिखने की, ये शैतान इस काल के द्वारा नहीं दी गई है। काल क्यों चाहेगा ये अनमोल ज्ञान, उस परमपिता परमेश्वर के विषय में जो जानकारी उसने गीता जी में अर्जुन को दी, ये क्यों चाहेगा कि ये जानकारी आम समाज में जाए और मेरे अलावा यानी मुझ शैतान के, मुझ काल के द्वारा किसी और मुझसे समर्थ परमात्मा के विषय में मालूम पड़े? तो ये कभी नहीं चाहेगा। तो वो ज्ञान भी कबीर परमेश्वर जी के द्वारा ही आप और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रहम थी जो दिया गया गीता जी के अंदर। और फिर श्री वेद व्यास जी को जो दिव्य दृष्टि दी गई वो शैतान के द्वारा नहीं दी गई। ये गीता जी का ज्ञान लिखवाने के लिए ये दिव्य दृष्टि इस अल्लाह ताला कादिर अल्लाह कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दी थी दिव्य दृष्टि। अन्यथा काल तो साफ साफ कह रहा है, गीता जी का ज्ञान देते समय काल तो साफ साफ कह रहा है कि भैया ये अर्जुन को कहां बाद में याद रहने वाला है। ये ज्ञान क्या कह रहा है? परमेश्वर कबीर जी की शक्ति रूपी रिमोट से अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न करता गया। काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके वेदों वाले ज्ञान को संक्षिप्त में उत्तर देता रहा। और काल ने क्या विचार किया? काल ने विचार किया कि अर्जुन को कुछ याद तो रहना नहीं, इसलिए वेदों वाला ज्ञान उसे बता दिया। काल ने यह सोचकर कि अर्जुन को जो मैं बता रहा हूं मेरे से अलावा कोई और भी भगवान है, अर्जुन को कहां याद रहेगा, इसलिए बता दिया। अब बताओ भाई और बहनों, जो ये सोचकर ज्ञान दे रहा है कि अर्जुन को कुछ याद तो रहेगा नहीं, बाद में भूल जाएगा ये, अब बताओ वही काल फिर वेद व्यास को दिव्य दृष्टि क्यों देगा? अपने से अलावा किसी और सुप्रीम अल्लाह ताला के विषय में जो जानकारी उसने गीता जी में दी थी, वो जानकारी वो आम समाज में वेद व्यास को दिव्य दृष्टि देकर क्यों पहुंचाएगा? तो दास ने सतगुरु की प्रेरणा से कहा था कि वो दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी को इस काल ने नहीं दी, इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दी। गीता को लिखवाया ताकि आप और हम विश्वास करें। आज पूरा हिंदू समाज गीता पर विश्वास करता है, जो गीता जी को दिखा दिखा के सतगुरु रामपाल जी ज्ञान दे रहे हैं। अगर वही ज्ञान सतगुरु रामपाल जी वैसे देने लग जाएं, अगर गीता ना लिखी होती या गीता को दिखाए बिना ज्ञान दें तो भी हम यकीन ना करते। इसलिए इस परमेश्वर ने पहले ही वो गीता जी में ज्ञान लिखवा दिया, श्री कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी को दिव्य दृष्टि देकर। और आज उसी गीता को तो पूरा समाज बिल्कुल ऑथेंटिक मानता है, सत्य मानता है। इसलिए आज कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई सतगुरु रामपाल जी जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं गीता जी में वो गलत है, क्योंकि पूरा हिंदू समाज गीता जी पर आंख बंद करके विश्वास करता है। तो ये भी आप और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक रहम इस अल्लाह ताला कादिर अल्लाह कबीर परमेश्वर जी के द्वारा इस कलयुग में किया गया है। इसी प्रकार कुरान मजीद का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी के माध्यम से काल ब्रह्म ने बोला। अब ये दया भी भाई और बहनों कबीर परमात्मा ने की, अन्यथा ये काल कहां बोलने वाला था? अरे ये शैतान जिसने हम सबको 21 ब्रह्मांड रूपी जेल में कैद कर रखा है अपने सवारत के लिए, रोजाना खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, जो खुद ही भगवान बन बैठा, ये क्यों अपने से अन्य किसी और अल्लाह के बारे में जानकारी देगा कुरान शरीफ में कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, उसकी जानकारी किसी बाखबर से जाबूझ। ये रहम भी आप और हमारे ऊपर इस कादिर अल्लाह ने किया, अन्यथा ये काल किसी को अपने से अन्य भगवान की जानकारी नहीं होने देता। उसको अन्य मुसलमानों ने सुना और याद रखा। मोहम्मद जी की मृत्यु के कई वर्ष पश्चात उन मुसलमानों से सुनकर लिखा गया था। कुछ आयतें पत्थरों के ऊपर खोद कर लिखी गई थी, सबको इकट्ठा करके पवित्र कुरान मजीद बनाई गई। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।